मैंने क्या भंडारा खोल रखा है? हाँ, कोई भी गरीब भिखारी मेरे घर में आ जाएगा और मैं उसको मुफ्त में चाय और खाना परोसती रहूंगी। सुधा, चिल्ला मत। एक बात बताओ कि गुंडा मवाली हमारे घर में कर क्या रहा है? कभी तुमने सोचा है कि हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इसका? भाभी, हम दूसरा घर ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, ये क्यों? जय श्री कृष्ण। अरे कैबिन से फायर अलार्म की आवाज आ रही है। चलो जाकर देखते हैं, आपको नहीं लगता? जाओ जाओ जाओ, देखो क्या हुआ है, जल्दी जाओ, अलार्म बज रहा है बहुत। बिंदी, जल्दी चलो। तुम उधर चेक करो। बिंदी, बिंदी, चल। अबे हमारी बेटी को छोड़ो, नहीं तो क्या करेगा? आखिरी चेतावनी दे रहे हैं हम। हमारी बेटी को छोड़ो, नहीं तो यहाँ पे लाशें बिछा देंगे। क्या वो हमारी बात समझ नहीं आ रही है? छोड़ो हमारी बेटी को। छोड़ दो रे। बिंदी, अब हमारा मुंह क्या ताक रहे हो? निकलो यहाँ से। निकलो। काजल, वक्त नहीं हमारे पास, चल। चल बेटा, अच्छा। योर ऑनर, मैं ऑनरेबल कोर्ट की इजाजत से कुछ कहना चाहूंगी। इजाजत है। पिछली हियरिंग में कोर्ट रूम में सबके सामने दयानंद पाठक को हार्ट अटैक आया था। वो हार्ट अटैक महज एक नाटक था, सजा से बचने का, काजल को वापस जेल भेजने का। इन्होंने नकली मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाई ताकि उसकी आड़ में सर्जरी की परमिशन लेकर ये देश छोड़ना चाहते थे। झूठ है ये। सर मानचिए, आपको वकील साहिबा है ना। योर ऑनर, ये रही असली रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि दयानंद पाठक बिल्कुल स्वस्थ है, इन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। थोड़ी देर पहले जहां दयानंद पाठक जी एडमिट थे, जिस हॉस्पिटल में, वहां से अविराज ने रिपोर्ट्स लाकर मुझे दी हैं। ये जिसकी बात कर रही है, अविराज की बात कर रही है ना, वो दोगला इंसान है। ये एक नंबर का एहसान फरामोश है, नमक हराम है। हम हमारे लिए काम करता था, हम जानते हैं ना इसको। थाली का बैंगन है, जहां फायदा देखा फट से लुढ़क जाता है।
इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिएगा। ये सब मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम साफ साफ कह रहे हैं। जो इंसान सबको हमारी वफादारी की मिसाल देता था, आज वही हमें गद्दार बुला रहा है। एक मिनट, तुमसे मुंह नहीं लगा रहे। मिस्टर रविराज, आपको अगर कुछ कहना है तो कटघरे में आके कहिए। जी। जज साहब, पूरे मथुरा के लोग इन्हें भगवान मानते हैं, लेकिन ये उसके लायक ही नहीं है। अरे पैसे देके अपना काम निकलवाते हैं ये, लेकिन हमने जो रिपोर्ट दी है ना, वो बिल्कुल असली है। जज साहब, इसलिए हमारी विनती है कि इस केस की अच्छे से खोजबीन की जाए। आज तक हमने सिर्फ भैया जी की वफादारी की है, लेकिन आज हमारी वफादारी हमारी बेटी के साथ है, सच के साथ है। पाठक जी, कोर्ट को फिर से चैलेंज करना चाहती हूँ। सबके सामने दोबारा हेल्थ चेकअप करवा लें, सच सबके सामने आ जाएगा। जज साहब, हमने भैया जी के लिए बहुत सालों से काम किया है, बहुत कुछ पता है हमें भैया जी के बारे में। इनके एक एक काले धंधे की, इनकी कमाई पाई पाई का हिसाब है हमारे पास। आप अगर उस पुराने केस की फाइल को फिर से खोलेंगे ना, तो हम पुलिस का पूरी तरह से साथ देंगे, हम सब बता देंगे। हम काजल और बिंदी से बस एक बार मिलना चाहते हैं, उन दोनों को एक बार देखना चाहते हैं, उन दोनों से दिल से माफी मांगना चाहते हैं। जो भी गलत किया है ना उनके साथ, उसका पश्चाताप करना चाहते हैं। क्या अविराज सच में बदल गए बिंदी के लिए? अविराज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ कि मुझे तुम्हारे इरादों पर, तुम्हारी बातों पर विश्वास हो गया। मैं आज भी तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन मैंने तुम्हें बिंदी के लिए लड़ते, उसके लिए तड़पते हुए देखा। हॉस्पिटल में जैसे तुमने उसे बचाया, कोर्ट में दयानंद के खिलाफ खड़े हुए, और आज जेल तक जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा लगा मुझे। काजल, हमने जो भी किया ना, अपनी बेटी के लिए किया, किसी पर कोई एहसान नहीं किया हमने। इसलिए मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। भैया, अभी भाई उधर से फटी नहीं, अभी नहीं। चलते रहे। कि भैया क्या सरप्राइज है ये तो बताओ। अरे बहुत अच्छा सरप्राइज है, देखती जा, सबर कर। बस रुक। धीरे से आंखें खोल, देख तेरी मैया तेरे लिए क्या लाई है। लंबू दोस्त, लंबू दोस्त नहीं, छोटंकी। पापा। छोटंकी नहीं, बिंदी। थैंक यू भैया, ये सबसे बेस्ट सरप्राइज है, जेल की बर्थडे पार्टी से भी अच्छा।
आप वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ। चाय। थैंक यू। थैंक यू भाभी। धन्यवाद। भाभी जी। अरे सुधा, ये क्या कर रही हो? चाय के कप में चाय ही होगी ना, शरबत तो दी नहीं होगी मैंने। हमें भी पता है चाय के कप में चाय ही, लेकिन हमें चाय चीनी मिट्टी के कप में और अविराज को स्टील के कप में क्यों? जिसकी जैसी औकात उसको वैसा सम्मान। खुशी मनाओ, कम से कम चाय दे तो रही हूँ। मैंने क्या भंडारा खोल रखा है? हाँ, कोई भी गरीब भिखारी मेरे घर में आ जाएगा और मैं उसको मुफ्त में चाय और खाना परोसती रहूंगी। सुधा, चिल्ला मत। एक बात बताओ कि गुंडा मवाली हमारे घर में कर क्या रहा है? कभी तुमने सोचा है कि हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इसका? भाभी, हम दूसरा घर ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ, ये क्यों? तू क्यों ये घर छोड़कर जाएगी? ये घर तेरा है काजल। इस घर से अगर किसी को जाना है ना तो हम जाएंगे। हाँ ठीक है, ये सही है, मैं ही चली जाती हूँ। पलंग, पेटी, अटैची सारा सामान बांध के निकल जाती हूँ, बच्चों को भी लेकर जाती हूँ। और ये जो सड़क है ना, उसके बाहर एक झोपड़ी बना लेते हैं ताकि तुमको इससे मिलने में दिक्कत ना हो। अरे बस करो यार सुधा, अबे एक शब्द ही तुमने और बोला ना तो क्या भूल गए हो? हम लोग मरने वाले थे, हमारे बच्चे भी मरने वाले थे सौरभ। सब भूल गए हो क्या? सब तुम्हारी लाडली बहन के चक्कर में, क्योंकि इसे इस शहजादे से प्यार हो गया था। हाँ, आए बड़े, पहले हमारा महल निकल गई, अब इस छोटे से माचिस जैसे डिब्बे वाले घर में रह रहे। देखना तुम, सड़क पर ले आएगी, मैं बता रही हूँ तुमको। सही कह रही हो, भूलो मत, ये घर काजल का है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? भाभी प्लीज शांत हो जाइए। भैया आप भी क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं आप दोनों? अरे तू मुझे क्यों चुप करा रही है? क्यों, क्या तू हुआ? देख रही ना ये क्या बोल रही है? अब क्या हुआ? सुनो ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। अरे सुनिए, अरे एक बार, अरे चुप।